7, 8, 9, 10, 11 और बाकी ये भी 3 फ्लैग। आप गूगल करके आप लोग को मैं कहूंगा कि आप चेक कीजिएगा। आ रहे हैं कि मैं एक पेशे से डॉक्टर हूँ, ये डॉक्टर नहीं, ये पागल है। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं बिहार के अररिया में। हम आपको बताएंगे कि अररिया में एक ऐसे जगह है जहां अपने मकान के ऊपर में सब्जी उगाते हैं और तरह तरह के फल फ्रूट उगाते हैं। दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं। कोई किसान नहीं है, वो डॉक्टर सरफराज नस्तर साहब हैं। हम बातचीत करेंगे उनसे कि एक डॉक्टर होकर आप इस तरह से फल फ्रूट साग सब्जी कैसे उगाते हैं। बातचीत करेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि किस किस तरह के यहाँ पे फल फ्रूट साग सब्जी ये उगाते हैं। और आप जब देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम सरफराज नस्तर है। ये अररिया जिला का 0 माइल एक जगह है। पूर्णिया जिला से अररिया जिला आए हैं और मेरा इंटरव्यू करने के लिए। मेरे लिए भी एक फख्र की बात है और आपको इसके लिए बहुत। सर, मैं तो सोशल मीडिया को देख के आए कि भाई आप अपने छत में तरह तरह के फल फ्रूट साग सब्जी उगाते हैं, तो हम लोग के भी मन में आ गया कि भाई आखिर ऐसा कौन सा जगह है जो हम लोग को भी जाना चाहिए कि वहाँ हम लोगों को देखा है कि एक डॉक्टर होकर जो है इस तरह से कर सकते हैं, तो आम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया में डालने का एक ही रीजन है कि मैं लोगों को मोटिवेट करना चाह रहा हूँ। देखिए, मेरे अब्बू या हम लोग भी पहले किसान थे। दिल्ली में भी रहा 23 इयर्स, आउट ऑफ कंट्री भी रहा। तो वहाँ पे मैंने देखा कि केमिकल वाली जो सब्जियां होती है उनको खाने की वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा बीमारियां हो रही, खास करके अपने सीमांचल में। आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, जितना भी स्प्रे है ना, उसमें एक स्प्रे बहुत कॉमन अपने सीमांचल में इस्तेमाल होता है। उसका नाम है आपका स्पीड प्लस के नाम से आता है मार्केट में। उसमें केमिकल होता है नाइट्रोबेंजीन। आप गूगल करके आप लोग को मैं कहूंगा कि आप चेक कीजिएगा, तो उसमें आपको पता चलेगा कि वो कार्सिनोजेनिक है, मतलब उसको खाने से कैंसर होती है। तो अभी के टाइम में सीमांचल के इलाके में कोई भी सब्जी ऐसा नहीं उगाता है जिसमें कि स्प्रे ना करता हो। तो स्प्रे वाली सब्जी खाएंगे तो क्या होगा? कैंसर। जबकि ये एरिया यहाँ का जो है कि पोल्यूशन कम है, यहाँ की आबोहवा भारत से बाकी शहरों से बहुत अच्छी है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। अपने इलाके में सबसे ज़्यादा कैंसर हो रहा है, इसके पीछे रीजन यही है कि केमिकल वाली जो सब्जियां हैं वो। और दूसरी बात मजेदार बता रहा हूं आपको। जी। मैं खुद नॉन वेजिटेरियन हूं, एक तरह से कह सकता हूं। मैं सब्जी का टेस्ट भूल भी गया था। मुझे लगता ही नहीं था कि सब्जी में कोई टेस्ट भी होता है। जब मैं पिछले 3-4 साल से ये ऑर्गेनिक वेजिटेबल उगा रहा हूँ, अब मैं नॉन वेज की जगह ज्यादा सब्जियां खा रहा हूँ। अब मुझे पुराना पहले वाला जो दिन याद आ रहा है ना, इसलिए मैंने खेसारी साग तक लगाया यहाँ पर, है ना। पहले वाला दिन याद आ रहा है और अब खुशबू, जो टेस्ट, रियल फ्लेवर होता है वेजिटेबल्स का, वो अब मुझे मिलना शुरू हुआ है। कि एक पीएच मीटर आता है 250-300 रुपए का। सॉइल का जो है ना वो पीएच चेक कीजिए। अगर आप पीएच बैलेंस कर देंगे सॉइल का, तो मान के चलिए कि आपको 50% फर्टिलाइजर का कॉस्ट ऐसे ही घट जाएगा। देखते हैं दोस्तों, ये एक डॉक्टर होकर ये सारी चीज बता रहे हैं और छत पे भी उगाए। और हम लोग, आप लोग क्या करते हैं कि कोई चीज का भी बीज लेके आते हैं, बीज बोते हैं, उनके बाद खाद यूरिया जो भी केमिकल होता है वो डालना स्टार्ट करते हैं और चाहते हैं कि 15 दिन के जगह में 10 दिन के अंदर में ही वो फसल हो जाए, वो साग सब्जी हो जाए। और हम लोग चाहते हैं कि कम समय में हम लोग उसको उगा ले। लेके लिए मैं आपको टमाटर भी दिखाऊंगा कि एक छर्रा में 10 से 12 टमाटर मैंने कैसे बनाया है, और वो भी 100% ऑर्गेनिक। उसमें कोई भी खाद की जरूरत नहीं है। यहाँ की मिट्टी बहुत पावरफुल है, ये बात आप मान लीजिए। ये पंजाब की मिट्टी नहीं है। अच्छा, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि पपीता मीठा ज्यादा होता है इस यहाँ के मिट्टी। हाँ, देखिए, पपीता का मीठा होने का रीजन एक ही है कि फास्फोरस और पोटास जमीन में नेचुरली यहाँ ज्यादा है, क्योंकि पहाड़ जो हिमालय है हमारा नजदीक है। तो यहाँ फ्लड जो वाटर आता है ना, उसकी वजह से इस खाद की कोई कमी नहीं है। हम लोग बेवकूफी करके इतना पैसा जो है ना खाद में बर्बाद करते हैं और उम्मीद लगता है कि ऐसा होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप 4 खाद डालते हैं, कोई एक काम कर जाता है, तो उसकी वजह से आपको लगता है ज्यादा उपज हुआ। आपका ये गलत एक्सपीरियंस। सबसे पहले जो है मिट्टी का पीएच को चेक कीजिए, उससे भी अगर कोई बेहतर। अच्छा, आप बता सकते हैं कि आप अपने घर के ऊपर में कई तरह के जो है सब्जी और फल फ्रूट उगा। देखिए, अभी अगर देखेंगे तो गार्डनिंग का सबसे बेस्ट टाइम नहीं है। दिसंबर जनवरी में सबसे कम सब्जियां होती है। बाकी टाइम में आप आएंगे ना इस छत में, आप देख के परेशान हो जाएंगे, इतने सब्जियां मिलेंगे आपको। अभी जैसे गोभी हो गया, टमाटर हो गया, आलू हो गया, है ना, लहसुन, प्याज, है ना, इस टाइप का, सरसों, है ना, इस टाइप का चीजें आपको मिलेगा। और बाकी फ्रूट के भी प्लांट। भाई, ये सब तो खेत में उगता है, तो आप अपने छत में कैसे उगाते हैं? देखिए, खेत में भी उगता है, लेकिन हमारे पास खेत नहीं है यहाँ पर। तो मुझे लगा कि चलो मेरा छत वेस्ट है, और जो से मैंने घर का कंस्ट्रक्शन काम किया था, उसमें जो खाली बाल्टी, ये सब टायर हुआ, ये सब जो बचा हुआ था, उसी में मिट्टी भर करके उगा रहे हैं। हम कोई पैसा खर्चा नहीं किया है। मैं चाह रहा हूँ कि लोगों को भी ये चीज पता चले कि वो बिना पैसा खर्चा किए हुए भी वो फ्री में उगाए।
और बहुत आसान है। अभी देखिएगा, आपको मैं दिखाऊंगा छोटा छोटा कंटेनर में कैसे मैंने गोभी लगा दिया है, टायर में कैसे मैंने साग लगा दिया है ना, घर के बेकार जो फटे हुए बाल्टी उसका मैंने कैसे इस्तेमाल किया है। तो देखिए वाकई आप फायदे में रहेंगे। सबसे बड़ी बात कि आप बीमारी से बचेंगे सर। अच्छा, एक तो बीमारी से बचेंगे और जो साग सब्जी बाहर से खरीदते हैं वो पैसा भी बच जाएगा। बिल्कुल, पैसा तो बचेगा ही। देखिए इसलिए थोड़ा हमको दिखाइएगा कि किस किस प्रकार का और कहाँ कहाँ क्या क्या लगा है वो, और दर्शक भी जो है वो भी देखना चाहता है कि टमाटर से अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल, ये जी। टमाटर है ना, इसमें आप काउंट करके दिखाता हूँ आपको, है ना। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और बाकी ये भी 3 फ्लावर है। हाँ। तो एक छर्रे में मेरा टारगेट क्या है 15 का। तो अब देखिए यहाँ पे एक छर्रा नहीं, इस टाइप से कई छर्रे हैं, नीचे में भी है। तो यहाँ पे देखिए लोग कंसेप्ट नहीं जानते। देखिए जी, यहाँ थोड़ा पे दिखाइएगा, हाँ। ये कंसेप्ट जान लीजिए। देखिए ये है शक्कर, हाँ। ये है फ्लावर, है ना। इस शक्कर में कभी भी टमाटर नहीं रहता है। इसको मैं ऐसे तोड़ देता हूँ, यहाँ देखिए, है ना। अब यहाँ पे भी एक शक्कर है, इसको मैंने निकाल दिया। अच्छा, ये क्यों तोड़े आप? ये शक्कर है, इसमें टमाटर नहीं आता है, हाँ हाँ है ना। टमाटर आएगा इस फ्लावर में। इसको हाँ। तोड़ने का मतलब वह पूरा एनर्जी अब इसको मिलेगा। हाँ। तो इसमें मानी बात है टमाटर आपका 8 से 10 या 12 तक होगा। ऑर्गेनिक गोभी का कलर देख लीजिए, है ना। ज्यादातर लोग जो है ना आजकल खाद वाला जो खाते हैं ना, व्हाइट टाइप का होता है। हाँ, हाँ। ये देखिए बकेट में है। ये बहुत मजेदार चीज है, लेमन ग्रास है ना, चाय में डालते हैं। चलिए आपको इधर दिखाता हूँ। ये नींबू है 12 मासी, है ना। ये टेरेस पे लगाया है। यानी अभी भी इसमें नींबू है? हाँ, 12 महीना होता है। बहुत नींबू उस साइड में ज्यादा, इस साइड से तोड़ा गया है। और इसमें देखिए यहाँ फूल भी है अभी, हाँ। है ना। फ्लावरिंग भी हो रहा है साथ ही साथ। जी जी। आइए अब यहाँ देखिए, ये तुलसी का पौधा है, हाँ हाँ। है ना। इसकी कटिंग कीजिएगा तो सालों भर आपको पता रहेगा, है ना। कटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये यानी देखिए तुलसी का पौधा भी आप अपने इसमें? बिल्कुल, ये मेडिसिनल प्लांट है। हाँ। 4-5 मेडिसिनल प्लांट हर किसी घर में मतलब होना ही चाहिए। बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने घर में नहीं रखना चाहता है इसको। नहीं, देखिए साइंस में कुछ वैसा नहीं। पहले लोग बोलते रात की रानी का पौधा नहीं लगाना चाहिए, सांबा तक। कोई साइंस नहीं है उसमें। 5 केमिकल निकलता है और 5 केमिकल जो निकलता है उसका मैंने टेस्ट किया है। और मैं खुद एक डॉक्टर हूँ और मैं जानता हूँ ह्यूमन साइकोलॉजी और साइंस को भी। और उस हिसाब से मैंने लगाया है, छत पे भी दिखाऊंगा आपको मैं। और उसका मैं एक फेसबुक पे वीडियो भी डाला। हम लोग भी सुनते थे कि खांसी सर्दी होता था तो इसका देखिए इसको खाइए ना, पान के साथ भी खाइए ना। मैं खाता हूँ हमेशा, पान के साथ। खा के खाता हूँ। मेरा बेटा छोटा है, वो भी खाता है, कोई बीमारी नहीं होता। और थोड़ा सा दिखाइए। ये देखिए अमरूद 3G कटिंग ऐसे होता है। ये देखिए, हाँ। है ना। ब्रांचेस को कट करने से ना ज्यादा आपका फैलेगा, ज्यादा होगा। यानी नीचे से ही आप कट करना हाँ, start कट कर करना, हाँ कट करना स्टार्ट कर दिया। अब वो देखिए आगे जाकर फैल जाएगा। फैल जाएगा। देखिए ब्रांच बना है। और थोड़ा सा आगे आगे आइएगा, देखिए। तो यहाँ आपका पपैया। ये पपीता देखिए, ये ग्राफ्टेड है। जी जी। हाँ। ये तना अलग है पहले का, ये बाद में लगा है। क्योंकि हम तना को नीचे वाला काटेंगे नहीं, फिर अगला जब लगाएंगे ना, इसको यहाँ से काट देंगे फिर लगा देंगे। यानी इसको ये जब हो जाएगा इनको फिर काट देना है। हाँ, काट देना। काट के फिर उसी में होगा। हाँ, फिर उसी में होगा। ये संभव कैसे है भाई? ये संभव, देखिए निशान है ना यहाँ हाँ। पे, आप देखिए, है ना। कैमरा नजदीक से दिखाइए, आप दिखाइए, लोगों को पता चलेगा। ये संभव कैसे है? ये संभव है, ये टेक्निक है। अच्छा, हम लोग ये जानते थे जो कलम होता था, हाँ, हाँ। पेड़ पौधा तो आम का होता था, सिर्फ आम का जानते थे। लेकिन पपैया तो ये सर जाएगा। नहीं सरता सर, मौसम होता है ना। देखिए ज्यादा गर्मी में करेंगे तो सर जाएगा, लेकिन जब ठंडी का मौसम आए, जैसे कभी आएगा ना फरवरी मार्च, जिस टाइम की पौधा मतलब पनका देता है ना, कहते हैं ना यहाँ पे, तो उस टाइम करेंगे तो आपका नहीं सरता है। ये सबूत है। और मेरा कई वीडियो बना हुआ है ना, फेसबुक पे मैंने डाला हुआ है, इसको कैसे किया था। यानी इसको ये जब हो जाएगा इसको काट के फिर उसी में। हाँ, अब देखिए जैसे यहाँ पे ये है ना निकला हुआ, हाँ। हम इसको यहाँ से कट कर दिए, ये फिर बड़ा हो जाएगा। बराबर। मैंने क्या किया, जाबुन का है, हाँ हाँ इसको देखिए रस्सी से बांध के हम टाइट किया, हाँ एनर्जी इधर जाना रुका। हाँ अब देखिए नीचे पनका फेंक दिया। हाँ अभी के मौसम में, ये दिसंबर है, ये जनवरी है, हाँ आज 1 जनवरी है, यहाँ पे देखिए पनका है नीचे। हाँ हाँ। क्यों हुआ, यहाँ बांध दिया। जब हम काटेंगे तो उससे पहले यहाँ बांध देंगे इसको, बांध देना है। हाँ, बांध करके जब यहाँ निकलना शुरू होगा तब फिर इसको हम कट करेंगे। भाई आज पहली बार हम लोग को देखने के लिए मिला रेड कलर का भिंडी। ये रेड कलर का भिंडी है। जिस टाइम बड़ा था उसका भी वीडियो मैंने डाला है मेरा हाँ, फेसबुक पे, आप हाँ, जाकर हाँ, देख सकते हैं। हाँ हाँ। अच्छा, ये यहाँ देखिए, ये आपका एलोवेरा है, ये भी मेडिसिनल प्लांट है। स्किन के लिए बहुत जरूरी चीज है, बाल के लिए भी बहुत जरूरी चीज है। बहुत सारा डिजीज ये यूज होता है। और आप कोई ग्राफ्टिंग टेक्निक ये सब भी करते हैं तो उसमें भी जो एलोवेरा का इस्तेमाल है। ये लौंगी तेज पत्ता है। हाँ, ये लगा दिए हैं आप? हाँ, लगा दिए। हाँ, छत के ऊपर। यहाँ देखिए नीचे गोभी भी लगा दिया, कम स्पेस में। अच्छा, ये आप खेसारी की बात करते हैं, खेसारी साग थोड़ा सा दिखाइएगा किस तरह से खेसारी साग है। खेसारी साग के टायर मैंने गाड़ी का हटाया था, है हाँ, ना? हाँ। तो इसमें मिट्टी भर करके मैंने लगा दिया। देखिए इसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो गया था। साग भी एक बार मैंने खा चुका हूँ। अच्छा, एक डॉक्टर हैं आप, खेसारी साग खाने से क्या होता है? देखिए अभी एक बिहार सरकार ने एक फंड दिया है, आप सुना होगा, डॉक्टर रहमान साहब कोई 100 साल ज्यादा जिए थे। उसी पे एक रिसर्च हो रहा है कि वो इतने लंबे साल तक कैसे जिए थे। तो उसका अभी कुछ जो पूर्णिया डीएम अनाउंस कर रहे थे, उसी में कुछ डॉक्यूमेंट आया था, खेसारी साग खाने से मतलब वो खाते थे।
है ना। तो वो सुन करके हम भी लगाए, उसके बाद हम भी जो पढ़े ChatGPT गूगल ये सब में, तो हमको बहुत बेनिफिट लगा। खेसारी साग खाना चाहिए। हाँ, खेसारी बीच में बैन भी किया था सरकार, वो वाला नस्ल नहीं है, ये नया वाला नस्ल है। हम ये जलालगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र से उसका बीज लाए थे, वही वाला, ये बीमारी वाला नहीं है, है ना। यानी आपका कहने का मतलब है कि खेसारी साग खाने से उम्र जो है लंबा होता है। हाँ, ये साइंस है ऐसा, है ना। अब मानना नहीं मानना वो आपकी, दुनिया तो टिकी हुई है। हाँ, साइंस पे टिक है। साइंस अगर बिलीव करते हैं तो कर सकते हैं आप। ये आपका चुकंदर है, हाँ। है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मटर लगाया हुआ है, और ये आपका तोरई है ना। दिखाइएगा। आइए देखिए, प्लास्टिक ग्रो बैग में भी आपका जो है कि यहाँ पे देखिए गोभी लगा हुआ है, हाँ। है ना। यहाँ की भी मटर, ये देखिए कदीमा है ना। कदीमा को लोग कद्दू भी बोलते हैं, है ना। हाँ, कद्दू भी बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए, ये भी टमाटर ही लगाया मैंने, टमाटर। हाँ। आइए आगे आप दिखाते हैं, ये देखिए ऊपर में परवल है भी। अब यहाँ भी टमाटर है। ये देखिए कच्चू, ये कच्चू खाने से भी लोगों की उम्र बढ़ती है, बहुत सारा बीमारी में इसका इफेक्ट है, कच्चू खाने से। कच्चू खाने से, जी हाँ। कच्चू हो गया, काई, एक साग हम लोग पहले नहीं खाते थे कांटा वाला, वो भी मैं पहले लगाया था, अभी टाइम में खत्म हो गया, वो भी मैं खाता हूँ। उससे भी जो है ना कॉन्स्टिपेशन वाली जो बीमारी होती है वो सब नहीं होता है। देखिए, बीमारी की शुरुआत जो है ना पेट से होती है। अगर पेट आपका साफ रहा ना, आपको ज्यादा बीमारी नहीं होगी, इस बात की मेरी गारंटी है। तो पेट को टारगेट कीजिए आप, जिससे क्या, इनको तो बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। नहीं करना चाहिए। टाइप का ये गुलाब लगाए हैं, और इसका जो है कि मेरे कई दोस्त कह रहे हैं ना कि अलग वैरायटी का था ये मेरे पास, तो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। इसका मैं कलम बनाने के लिए, इसका मैं कटिंग नहीं किया हूँ। जैसे मार्च में इसका मैं कलम बनाऊंगा तो लोगों को मैं गिफ्ट करने वाला हूँ, यही गुलाब का पौधा, अच्छा, है ना। इसलिए नहीं होता, हाँ, वही वाला, ये है देसी वाला केला है। हाँ, देसी मालवा केला है, ये हाइब्रिड नहीं है, हाँ, है ना। अब और ये जो आप बना के रखे हैं, ये क्या है, थोड़ा सा बताइए। देखिए, यहाँ पे एक प्लास्टिक कवर है, जैसे ओस पाला गिरनेशन है या बारिश में ये पौधे को बचाता है। ये मेरा कंस्ट्रक्शन में वो जो मिस्त्री लोग बनाया था, इसी को मैंने मॉडिफाई करके इसमें प्लास्टिक लगा दिया है। तो ये प्रोटेक्शन के लिए है पौधा का। जहाँ पे जो छोटा पौधा होता है उसको हम यहाँ रखते थे, बहुत सारा कलम को यहाँ पे रखे हैं। ये टमाटर देखिए आपका कटिंग ग्राफ्टेड है। तो यहाँ पे देखिए इतना छोटा सा पौधा हम देखिए फ्लावरिंग आया हुआ है। तो इस पद्धति को हम डेवलप करना चाह रहे हैं ताकि लोगों को, यहाँ के किसान भी कोई अपनाए तो उसको फायदा होगा। अगर आपके पास आए कि भाई हमको सीखना है, क्या आप उनका हेल्प करेंगे? बिल्कुल सर, अगर नहीं भी आएंगे तो आपके लिए मैंने इंतजाम किया है कि देखिए ग्राफ्टिंग का टोटल टेक्निक, मतलब ग्राफ्टिंग में लगभग 68 टेक्निक होता है, उसका लगभग मैं 24 टाइप्स का जो ग्राफ्टिंग होता है टेक्निक सफल करके उसको मैं फेसबुक पे अपना प्रोफाइल पे डाल चुका हूँ। अच्छा, इनका पूरा चीज आप फेसबुक में हर एक फेसबुक पे भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, मैं उसको डाल चुका हूँ ताकि यहाँ के लोगों को पता चले। आप नर्सरी से कोई पौधा क्यों खरीदेगा 500 में? अच्छा, थोड़ा बताइएगा कि कौन सा इसमें डालते हैं आप? फेसबुक का नाम क्या है? मेरा नाम सही है, MD सरफराज नस्तर के नाम से है, और बाकी यूट्यूब में जो है देसी टेरेस गार्डनिंग के नाम से है चैनल है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। यानी आप उगा के फिर उसमें दिखाते हैं कि भाई वो 1 घंटा को मैं यहाँ छत पे रहता हूँ, वो रिकॉर्डिंग होता है, वही 1 घंटा को मैं वहाँ पे डाल देता हूँ। ये जो है ना आपका थोड़ा सा, ये इसका जो फादर है ना इस बैगन का व्हाइट है, और मदर जो है इसका ब्लैक है। इसको मैं क्रॉस पोलिनेशन से इसको मैं बनाया हूँ, मतलब अपना टेरेस पे ही। और ICR के यहाँ इसी के लिए अप्लाई हुआ है, और पेटेंट के लिए भी मेरी मतलब बात चल रही, प्रोसेस में है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये मुझे मतलब एक नया नाम दिलाएगा। ये नया टाइप का एक बैगन है, और ये बहुत मतलब कि यहाँ के लोगों के लिए होगा। देखिए क्या है कि अगर आप क्रॉस पोलिनेशन सीख जाते हैं ना, आप अगर किसान हैं तो किसान को जनरली कोई अवार्ड नहीं मिलता है, कोई नाम नहीं होता इतिहास में। अगर किसान क्रॉस पोलिनेशन सीख ले या ग्राफ्टिंग सीख ले, उससे उसको अवार्ड मिल सकता है, हिस्ट्री में उसका नाम भी आ सकता है, बिल्कुल मुमकिन है। और जैसे मान लीजिए ये बैगन मैं जिसको चाहूंगा उसी को दूंगा, तो ये किसी को नहीं मिलने वाला है। तो इसके बदले में उससे पैसे भी ले सकता हूँ, या राइट का मैं कुछ परसेंटेज भी ले सकता हूँ। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, बता रहे हैं कि मैं एक पेशे से डॉक्टर हूं, लेकिन आप सोचते होंगे कि ये डॉक्टर नहीं, ये पागल है। इसलिए पागल इनको समझेंगे कि ये बता रहे हैं कि ये जो बैगन में भी क्वालिटी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये छत के ऊपर में पूरा गार्डन बना दिए, पूरा साग सब्जी यहीं पे उगाते हैं। अब केला का जो है पेड़ भी यहाँ पे उगा दी, बड़ा बड़ा पेड़ भी आपको देखने के लिए मिला। तो ये तो बात सच्चाई ही है कि जो बड़ा करता है लोग उसी को पागल कहते हैं। माफी चाहूंगा, पागल नहीं है, डॉक्टर है। तो ये सब कैसे आपके दिमाग में आ गया? देखिए, मैं भी पढ़ के किया हूँ सारा। मैंने पहले ही भी बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र जलालगढ़ और अररिया का बहुत सहयोग रहा है ना।
पूर्णिया के जो डीएम है कुंदन सर है ना, वो मेरे हमारे जानने में है, तो उन्होंने भी काफ़ी हमें सपोर्ट किया। उसके साथ साथ मैं चैट जीपीटी हो गया, गूगल हो गया, यूट्यूब से बहुत सीखा। और बाकी यहाँ के जो छोटे छोटे किसान आए भी मेरे छत पे देखने के लिए, उनसे भी मैंने बहुत सारा ज्ञान लिया। कहीं भी कोई एविडेंस इस छत पे नहीं मिलेगा, कोई भी फर्टिलाइजर और कोई भी स्प्रे केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। हाँ, अच्छा, ये आप खुद से करते हैं? हाँ, मैं 100% काम खुद से ही करता हूँ। यहाँ पे कोई माली या कोई नौकर का कंसेप्ट नहीं है। मैं अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए भी, एक्सरसाइज से मैं बेटर मानता हूँ भैया गार्डनिंग में थोड़ा सा फिजिकल कर लो। दर्शकों से कहूँगा कि कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरा एक रिसर्च है, मैं इस पे काम भी कर रहा हूँ कि जितने लोग भी मिट्टी से जुड़े हुए रहे हैं, चाहे वो मिट्टी काटने का काम करते हैं या मिट्टी को ढोते हैं या मिट्टी को से खेत में काम करते हैं, मिट्टी को पकड़ते हैं, खेती करते हैं, देखिएगा कि आप लोग के इलाके में उनकी लाइफ थोड़ी लंबी होगी। हाँ 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 ना, और उसकी बीमारी भी उसको नहीं हुआ होगा। जो किसान भाई देख रहे हैं, हाँ, थोड़ा बताइए इधर। हाँ, जो किसान भाई जो देख रहे हैं ना, वो आप एक तजुर्बा बताइएगा। जब आप कोई मिट्टी में हाथ लगाते हैं तो बोलते हैं ना उस मिट्टी में उपज बढ़ जाती है। भैया इसके पीछे भी कोई साइंस है। अलग बात है साइंस के साइंटिस्ट भी डाटा नहीं है, लेकिन आने वाला टाइम में इंशाल्लाह होगा, है ना। मिट्टी और ह्यूमन का बहुत बड़ा कनेक्शन है, इस चीज़ को मानिए आप। और मिट्टी में आप जुड़े रहिएगा तो मानी बात है कि आपको अच्छा फसल मिलेगा, तो अच्छा वेजिटेबल मिलेगा, उसको खाइएगा ना तो आपको बीमारी कम होगी और मन को भी शांति रहेगा। खुद का उगाया हुआ चीज़ जैसे भी तो ज़्यादा अच्छा लगता है ना। तो ये कीजिए, 1 घंटा टाइम है। अच्छा, जाते जाते आपसे मैं एक सवाल करूंगा कि बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे लोग और युवा जो है घर में बैठ के रहते हैं, अपना समय पे काम करते हैं, उसके बाद बैठ जाते हैं, कि उनको क्या कहना चाहेंगे और उनको क्या देखिए, जो लोग कि खेती में वो आए, एग्रीकल्चर में आए। देखिए, जो लोग भी अगर बेरोजगार हैं तो पहली बात अपने आप को बेरोजगार मत मानिए। आप में भी मेरिट है, आप अभी यूज नहीं कर रहे हैं तो अलग बात है। हाँ, देखिए, आप एग्रीकल्चर सेक्टर में सरकार भी जो है ना बहुत ज्यादा फंड दे रही है। आप कुछ भी करेंगे 50% तक आपको सब्सिडी दे रही है सरकार, है ना। वो काम कीजिए तो उसमें आपको ऐसे भी बेनिफिट होगा। सरकार से कोशिश कीजिए कि आप 10-20 लाख रुपए ले करके कोई नया काम शुरू कीजिए, तो उसमें 2 बात होगा। एक दूसरे आप भी कमाइएगा, दूसरे को भी आप काम दीजिएगा, है ना। तो सरकार भी काफी मदद कर रही है। यहाँ तक कि सरकार आप कर दिया, आपको बता रहा हूँ, मुजफ्फरपुर सिटी इतना ग्रो कैसे किया बताइए। रीजन यही है कि मुजफ्फरपुर के जो किसान है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में लीची उगाते हैं। मुजफ्फरपुर की लीची अब यहाँ नहीं आती है, इंडिया में, बिहार भी नहीं आती है। वो कहाँ जाता है? यूरोप, है ना। और यूरोप जाता है क्यों? क्योंकि वहाँ के जो कंपनी आकर के यहाँ पर खरीदती है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हुआ कि वो गारंटी ले लिया भैया मैं खरीदूंगा आपको इस कॉस्ट में, लेकिन उसका शर्त क्या होता है? 100% ऑर्गेनिक होना चाहिए। यूरोप के लोग या अमेरिका के लोग खाद वाली सब्जियां नहीं खाते हैं सर, ये बात लिख लीजिए, आप गूगल करके चेक भी कर लीजिएगा। अधिकतर देखा जाता है कि यहाँ के लोग, यहाँ के किसान जो देहात के किसान हैं, 3 ही फसल उगाते हैं। हाँ, उनसे ज्यादा नहीं उगाते हैं। और अभी आकर जो है मक्का में थोड़ा सा ध्यान दिए। देखिए, अगर वो साग सब्जी उगाना स्टार्ट किए, फल फ्रूट उगाना स्टार्ट किए, तो बड़ा ग्रोथ होगा और सरकार भी उनका साथ देगी, सरकार भी जो है देखिए पैसे देंगे। ये एक बहुत पॉपुलर बात है कि हम लोग धान गेहूं से अगला कहाँ पे आए? मक्का में आए। तो हमारी पर एकड़ इनकम 70 से 1 लाख तक पहुंची। जो महापुरुष भी मक्का का खेती पहली बार किए होंगे तो उसको मेरा हृदय से सलाम है। उसके बाद देखिए, आप जो है ना एकड़ में भी 1 लाख में अटके हुए हैं। अगर आपको एकड़ में 15 लाख में जाना है तो अब ड्रैगन फ्रूट हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, जो एक नया चीज है। और यहाँ के देखिए, सीमांचल एक यूनिक जगह है जहाँ पे कुछ भी हो सकता है सर, यहाँ पोटेंशियल है ना। मैंने भी यहाँ छत पे ड्रैगन फ्रूट का मैंने लगाया है, उधर दिखाया नहीं आपको, और उसका मैंने ग्राफ्ट भी किया है, वो भी किया है मैंने। तो देखिए, बहुत लोग कर रहे हैं और आप भी जो है ना टारगेट किए कि 1 एकड़ में 15 लाख पे पहुंचिए। देखिए, 1 लाख अगर 1 एकड़ जमीन आपको भाई में हिस्सा मिला है तो आप 15 लाख रुपए साल कमा सकते हैं। ये मुमकिन है। आपको जलालगढ़ में एक लाल बाबू मुखिया है ना, वो अपना 1 एकड़ में जो है ना ड्रैगन फ्रूट लगा करके वो 15 से 20 लाख रुपए साल का कमाते हैं। यकीन अच्छा, आज से कुछ दिन पहले अमूर के बैसा मजगमा चिलाना में मिनहाज साहब के इसमें गए थे और वहाँ पूर्णिया के डीएम कुंदन साहब भी आए थे पूरी टीम को लेकर। उनके जो है वहाँ पे मैं भी था, वहाँ बाद में गया था। मिनहाज साहब से जब हम बातचीत किए थे तो उनका कहना था और वो बता रहे थे कि सिर्फ मैं केला बेचकर 4 लाख रुपया कमाता हूँ। बिल्कुल, केला उसका बहुत कम एरिया में केला था ना, उसमें वो तालाब है, बाकी और भी उसको काफी एग्रीकल्चर रिसर्च है उसका एरिया में। लेकिन वो मुझे लग रहा है 30-40 डिसमिल में उसका केला होगा। तो इसमें सोचिए कि 40 जमीन से वो 4-5 लाख का केला बेच रहे, कम बड़ी बात नहीं है। रोहटा बैसा में भी चाय पत्ती का खेती होता है। हाँ, चाय की खेती, हाँ, चाय की खेती भी बहुत बड़ा। यहाँ देखिए, बिहार सरकार 80% सब्सिडी दे रही है चाय खेती में। ये पूर्णिया किशनगंज के जिले के लिए
मतलब आप जो भी खर्चा करेंगे ना चाय खेती में 80% तक सरकार देगी आपको। तो वही मैं कह रहा हूँ, मेरे एक दोस्त है महफूज आलम, वही मुझसे पूछने के लिए आए थे कि अमोड़ विधानसभा के लिए मैं खेती में क्या करूँ। तो मैंने पहले कहा था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, उसके बाद मैंने कहा था कि आप वहाँ किसानों को ये कहिए कि भैया जमीन का जो पेपर है उसको साफ कीजिए, साफ करने के बाद सरकार के यहाँ अप्लाई कीजिए आप, उसमें ड्रैगन फ्रूट हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, है ना, चाय की खेती हो गया, ये सब करेंगे ना तो इसमें मेहनत कम है, सालों भर आपको बिजी नहीं रहना है, साल में मुश्किल से उसमें 30 दिन का काम होता है, बाकी जो है कि 11 महीने आप फ्री है कुछ भी करने के लिए, सोशल वर्क कीजिए या अपने लिए और कोई काम ढूंढिए वो कीजिए। लेकिन अच्छा, एक अनुमान, हाँ, लोगों को फिर एग्रीकल्चर में आना होगा फिर से? सर जब मैं आ गया, मैंने PhD किया जी, मैं दुनिया घुमा हुआ हूँ, जब मैं वापस आया हूँ एग्रीकल्चर में तो बहुत लोगों को आना पड़ेगा, ये तय है। देखिए जिस तरह से अभी हालात साग सब्जी फ्रूट में है, देखिए अभी के, देखिए इंडिया का जो वेजिटेबल्स है यूरोप क्यों नहीं जा रहा है? वही फर्टिलाइजर या केमिकल की वजह से। जब यूरोप के लोग या अमेरिका के लोग आपके फर्टिलाइजर वाला, केमिकल वाला, है ना, ये ग्रेन हो गया, अनाज हो गया, या आपका सब्जी नहीं खरीद रहे हैं, तभी तो दाम कम मिल रहा है। मोदी गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि अब एक कोई, पहले हम लोग बच्चा नहीं सुनते थे भाई ये पटवा का दाम बांग्लादेश में, नेपाल में इतना है, हाँ, हमारे देश में कम है। सरकार ने बैरियर को तोड़ दिया है। अब एक जिसके पास सिर्फ एक पैन कार्ड है ना, वो अपनी सामान को खेती का विदेश में बेच सकते हैं, उसमें कोई टैक्स नहीं है, कोई टैक्स नहीं, टैक्स फ्री है, आप बेच सकते हैं। सिर्फ आपको ईमेल के द्वारा या वेबसाइट के द्वारा या फिर गूगल के द्वारा वहाँ कंपनी को आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है, और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वो आएगा, आपका सामान लेके जाएगा, आपको उसके बदले पैसा देगा। और बिहार सरकार इसके लिए अलग से एक विंडो ही खोल दिया है ना। आप DM ऑफिस पूर्णिया भी जाएंगे तो वहाँ भी आपको एक अलग से दफ्तर मिलेगा, अभी एक ऑफिस मिलेगा यही काम के लिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत कुछ उगाना चाह रहे हैं तो वो वहाँ से वो अप्लीकेशन दे सकते हैं, और उस टाइप से उसका जो क्राइटेरिया है कि आपको, लेकिन उसमें 100% ऑर्गेनिक की गारंटी देना होगा, है ना, तभी वो लेंगे, वो टेस्ट करेंगे। अगर आपका थोड़ा सा भी फर्टिलाइजर आएगा आपको रिजेक्ट करेंगे। क्वालिटी मतलब यहीं पे देखा जाता है। अगर ये करेंगे ना, आपको यकीन नहीं होगा, एक जो आपका लीची है मुजफ्फरपुर के लोग, है ना, 100-150 रुपए एक सिंगल पीस लीची को यूरोप में बेच रहे हैं। तभी ये कारण है कि मुजफ्फरपुर इतना बड़ा सिटी बना। जब यहाँ मक्का आया तो पूर्णिया सिटी बड़ा बना। हाँ, ये सच्चाई है। जब यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी या चाय आएगा ना तो ये पटना बनेगा, मेरा प्रोडिक्शन है। पूर्णिया क्यों आना भी चाहिए बहुत जल्दी, बिल्कुल आएगा। देखिए यहाँ पे कोरोना के बाद, मतलब जो कोविड हुआ उसके बाद बहुत सारे पढ़े लिखे लोग यहाँ पर आए हैं, और आने के बाद जो है ना कि बहुत लोग यहाँ पे अपना कार्यक्रम शुरू किए हैं। एक मिनहाज आलम साहब हैं, वो इस टाइप से बहुत सारे फार्मर हैं, इनोवेटिव फार्मर, है ना, जो कि कर रहे हैं। और हमको लग रहा है कि आने वाला 10 साल के बाद सीमांचल की तकदीर बदलने वाली है। वो भी कौन बदलेंगे? किसान। याद रखिएगा, भारत का जो भी हुआ है, चाहे हरित क्रांति हो, उसके बाद इंडिया तरक्की किया है। हर कुछ जो हुआ है वो किसान से हुआ है, किसान होकर गुजरा है। जब तक किसान नहीं चाहेगा देश विकसित नहीं बनेगा। एक डेवलप्ड नेशन इंडिया तभी होगा जब यहाँ किसान तरक्की करेगा, और किसान जिस दिन मतलब चाह लेगा तो भारत को वो दुनिया का नंबर 1 देश बना सकता है। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। मुझे पता है कि हमारी धरती और हमारे किसान जी, इसलिए देश में नारा लगा था जय जवान जय किसान जी। जिस दिन हमारे किसान ने संगठित होकर के ये काम करना शुरू कर दिया, हमारी किसान और मिट्टी में यहाँ की इतनी ताकत है कि दुनिया को हम दिखा सकते हैं कि भारत नंबर 1 देश है। हमारे साथ डॉक्टर सरफराज नस्तर साहब थे।